हे गाइस, तो मिस मार्वल के अब सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं और ये सीरीज हर एपिसोड के साथ और इंटरेस्टिंग होते जा रही है। एपिसोड 4 का एंडिंग फाइनली कमाला को पार्टीशन की उस रात में वापस ले गया जिसकी सिर्फ कहानी सुनी थी हमने अब तक कमाला के डैड और उसकी नानी सना से। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर ये ब्रेसलेट कमाला को इसी विजन पर वापस क्यों लेके जाता है और इसका 5th एपिसोड पर क्या इम्पैक्ट होगा। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 5 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 4 एंड होता है कमाला के उसी मोमेंट में वापस जाने से जिसकी ग्लिम्स उसने अब तक 2 बार देख ली ऑलरेडी, इंडिया के पार्टीशन का वक्त। और यही वो मोमेंट है जब उसकी फैमिली आखिरी कराची की ट्रेन पकड़ने वाली होती है और उसकी नानी खो जाती है। यहीं पर हम उसे वापस ट्रेल ऑफ स्टार्स की मदद से ट्रेन में वापस जाते हुए देखेंगे। अब मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में थियराइज किया था कि ये ट्रेल ऑफ स्टार्स असल में आयशा के पावर्स है जिसकी मदद से उसकी नानी ट्रेन तक पहुंच पाई, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। और ये सब शायद आयशा ने इसलिए किया होगा सो दैट उसका ब्रेसलेट किसी तरह नजमा और बाकी क्लैंडस्टाइन ग्रुप से दूर रह सके और इवन उसकी फैमिली भी जिंदा रह सके। अगर आप इस आयशा और ट्रेन की पूरी थियरी के बारे में और जानना चाहते हो तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर कमाला को इसी इंसिडेंट के विजन्स क्यों आते हैं। ऑफ कोर्स ये इंसिडेंट कमाला की नानी सना के ट्रेन में वापस पहुंचने से ज्यादा रिलेटेड है, बट उससे कमाला को वही दिखेगा जो उसे ऑलरेडी पता है। इसका मतलब है कि इस इंसिडेंट में और भी कुछ हुआ था जो बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। वलीद ने एपिसोड 4 में ही बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि इस ब्रेसलेट पर पहले कुछ लिखा हुआ नहीं था, और ये बात सच भी है। जब आयशा और नजमा को ये ब्रेसलेट मिला तो ब्रेसलेट के दोनों एंड पर कुछ नहीं था, और नजमा और आयशा के अलग हो जाने के बाद ये ब्रेसलेट काफी वक्त तक आयशा के पास ही था। इसका मतलब है कि ब्रेसलेट पे वो मैसेज आयशा ने ही लिखा है और शायद उसने अपनी मेमोरी इस ब्रेसलेट में स्टोर की होगी जो कि आयशा की आगे के लीनिएज में से कोई एक्सेस कर सकता है। इसीलिए सना को भी वो ट्रेन दिखी थी जो कमाला को दिखी, लेकिन आयशा ने सिर्फ उस इंसिडेंट की मेमोरी स्टोर नहीं की होगी, उसने शायद इन क्लैंडस्टाइन्स को हराने का सोल्यूशन भी ढूंढ लिया होगा। आयशा को शायद पता चल गया होगा कि अपने घर वापस जाने के लिए अगर उसने नूर डिमेंशन का दरवाजा खोला तो ये कितना खतरनाक होगा हमारे डिमेंशन के लिए। यही बात ब्रूनो ने भी कमाला को बताई थी एपिसोड 3 में कि इंटरडिमेंशनल ट्रैवल के लिए सन की बेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कमाला को, और इससे बहुत ही भयानक नतीजे निकलेंगे। इसी बात का पता आयशा को भी चल गया होगा, इसलिए उसने तय किया होगा कि ये ब्रेसलेट क्लैंडस्टाइन्स के हाथों में नहीं आना चाहिए, और उसने उनको डिफीट करने की एक स्ट्रैटेजी भी बनाई होगी। ये प्लॉट काफी हद तक मैन ऑफ स्टील मूवी जैसा लग रहा है। अगर आपने वो मूवी देखी है तो उसमें भी सुपरमैन के फादर जोरेल अपनी मेमोरीज एक डिवाइस में डाल देते हैं, और भले ही वो खुद अब जिंदा नहीं है लेकिन इस डिवाइस की वजह से उनकी कॉन्शियसनेस एक्टिव रहती है, और उस मूवी के विलन जनरल जॉर्ड को रोकने का तरीका भी उन्हें पता था जो वो अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए सुपरमैन को बताते हैं। तो आयशा यहाँ एक तरह से जोरेल का काम कर रही है, और ये ब्रेसलेट आयशा की मेमोरीज को एक्सेस करने का एक जरिया है, बिल्कुल जैसे इस क्रिप्टोनियन डिवाइस में जोरेल की कॉन्शियसनेस स्टोर थी। कुछ और सिमिलैरिटीज जो मैन ऑफ स्टील और मिस मार्वल के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमें देखने मिली वो है कि क्लैंडस्टाइन्स को भी अपने होम वर्ल्ड से निकाला गया था, और जनरल जॉर्ड और उसकी टीम को भी क्रिप्टॉन से निकाला गया था। और जिस तरह जनरल जॉर्ड और उसके बाकी साथी अर्थ को टेराफॉर्म करके और पूरी ह्यूमैनिटी को मिटा के उसे क्रिप्टॉन के लायक बनाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह ये क्लैंडस्टाइन्स का ग्रुप अपने होम वर्ल्ड में वापस जाने के डेस्परेशन में अर्थ के ऊपर अपने डिमेंशन को अनलीश करने की कोशिश कर रहा है। सो ये ब्रेसलेट सिर्फ आयशा के बारे में ही नहीं बल्कि क्लैंडस्टाइन्स को डिफीट करने का सोल्यूशन भी रख रहा होगा, और इवन अर्थ को बचाने का सोल्यूशन भी होगा इस ब्रेसलेट के मेमोरी में। तो एपिसोड 5 का काफी वक्त कमाला के इस विजन पर फोकस कर सकता है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कमाला अपने इस विजन के खत्म होते ही वापस उसी जगह आ जाएगी जहां नजमा और क्लैंडस्टाइन्स ने उस पर हमला किया था, और काफी चांसेस है कि नजमा शायद कमाला को कैप्चर कर ले और प्रोबेबली उसके इस ब्रेसलेट से वो नूर के वेल को भेजने की कोशिश करे जिससे अर्थ और नूर डिमेंशन के बीच का सेपरेशन खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं और अगर क्लाइमैक्स में स्टेक्स हाई रखने इस शो को तो शायद हम यही इवेंट को होते हुए देखेंगे एपिसोड 5 के एंड में, और एपिसोड 6 अर्थ को शायद बचाने पर फोकस करेगा। अब खुलने के बाद इस नूर डिमेंशन के दरवाजे को दोबारा बंद करना इतना भी इजी नहीं होगा। ये बेसिकली 2 डिमेंशंस के बीच में एक रिफ्ट है। इसे बंद करने के लिए काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी जो कमाला के लिए अकेले जनरेट करना शायद पॉसिबल ना हो। तो शायद इसी मोमेंट पर हम कैरल डैनवर्स को देख सकते हैं अर्थ पर आते हुए और कमाला की मदद करते हुए। अगर आपको याद हो तो कमाला ने एपिसोड 3 में कहा था कि कैप्टन मार्वल ने अपने एक पंच से स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में एक होल क्रिएट कर दिया था। ऑल्दो हमने कैप्टन मार्वल को ये करते हुए नहीं देखा अब तक, लेकिन ये कन्वर्सेशन
शायद एक फोरशैडोइंग हो कि आखिर एपिसोड 6 में क्या होगा। कैप्टन मार्वल का इस शो में अपीयर होना काफी ज्यादा पॉसिबल है कंसिडरिंग कमाला उसकी बहुत बड़ी फैन है, और क्लाइमैक्स में स्टेक्स इतने हाई होना कैप्टन मार्वल की इस अपीयरेंस को जस्टिफाई करता है इस शो में। अल्टीमेटली हम जानते हैं कि कमाला, कैरल डैनवर्स और मोनिका रैम्बो तीनों अपीयर होने वाले मार्वल्स में, और मोनिका रैम्बो कैरल डैनवर्स से ऑलरेडी मिल चुकी है एक बार जब वो छोटी थी। हो सकता है कि ये सीरीज भी एक कनेक्शन सेटअप करे कमाला और कैरल के बीच, जो आगे चल के मार्वल्स मूवी में उनके बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपके क्या थॉट्स है इस थियरी के ऊपर, और आपके हिसाब से हम कमाला के इस पार्टीशन वाले विजन में क्या देख सकते हैं? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।